भारत की एक ऐसी उपलब्धि जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 27 जुलाई 2026 को सीआरपीएफ रेंजिंग डे मनाया गया। ये भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 88वीं वर्षगांठ थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के साहस और बलिदान की सराहना की। उन्होंने घोषणा की कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। ये सिर्फ तारीख नहीं बल्कि दशकों की मेहनत, रणनीति और समर्पण का नतीजा है। मोदी सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सबसे पहले उन जवानों का ख्याल रखा जो देश की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ और खासकर सीआरपीएफ की भलाई और आधुनिकीकरण को सरकार ने अपनी सुरक्षा नीति का मुख्य आधार बनाया। आयुष्मान सीएपीएफ शुरू की गई ताकि जवानों और उनके परिवारों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। सीएपीएफ ई आवास पोर्टल बनाया गया जिससे आवास की समस्याएं आसानी से हल हो सके। सीएपीएफ पुनर्वास और वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड यानी WARB के जरिए जवानों के परिवारों की आर्थिक सहायता, पुनर्वास और सुरक्षा दी गई। सरकार ने सीएपीएफ और असम राइफल्स के योग्य जवानों को मानद रैंक देने का व्यवस्था की। ऑपरेशनल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट जारी किया गया जिससे आर्म फोर्सेस के तहत सीएपीएफ के जवानों को भी सम्मान और लाभ मिल सके। अमित शाह के नेतृत्व में मॉडर्नाइजेशन प्लान 4 के तहत सीआरपीएफ को आधुनिक हथियार, निगरानी सिस्टम, बेहतर संचार उपकरण, सुरक्षात्मक गियर और खास वाहन दिए गए। इसका मकसद था ऑपरेशन ज्यादा प्रभावी हो और जवान सुरक्षित रहे। लेकिन अमित शाह केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों के साथ सीधा जुड़ाव बनाया। वे बार-बार सीआरपीएफ के कैंपों में गए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी LWA प्रभावित इलाकों के दौरा किया, बस्तर के अंदरूनी इलाके, बसागुड़ा जैसे टैक्टिकल कैंपों में पहुंचे। बड़े-बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशनों के तुरंत बाद वो जवानों से मिलने पहुंच जाते थे, घायल जवानों से मुलाकात करते, उनकी तैयारियों का जायजा लेते। जब यूनियन होम मिनिस्टर का नक्सल प्रभावित इलाकों में जाना खुद एक बहुत बड़ा जोखिम था, तब अमित शाह मैदान में उतरकर नेतृत्व करते थे। उन्होंने ब्रीफिंग पर भरोसा करने के बजाय खुद मौके पर जाकर स्थिति समझी। इस हाथों हाथ वाले तरीके से जवानों का मनोबल बहुत बढ़ा। केंद्र और फील्ड के बीच तालमेल मजबूत हुआ और सरकार का संकल्प साफ दिखा, LWE को जड़ से खत्म करना है। अमित शाह के मार्गदर्शन में सीआरपीएफ भारत की एंटी नक्सल मुहिम का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरा। राज्य पुलिस के साथ मिलकर खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन चलाए गए। सीआरपीएफ की खास कोबरा बटालियन ने कई ऐतिहासिक ऑपरेशन किए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन चक्रबंध। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में अकेले 27 हार्डकोर नक्सल मारे गए। पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी PLGA को अपनी कई पुराने गढ़ छोड़ने पड़े। बुद्ध पहाड़, पारसनाथ, बरमीसिया, चक्रबंध और अबूझमार जैसे रणनीतिक नक्सली अड्डों पर सुरक्षा बलों ने दोबारा राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। दशकों से नक्सलियों के कब्जे वाले इन इलाकों में अब कानून का राज कायम हुआ। सीआरपीएफ के निरंतर क्षेत्र निरीक्षण और बेहतर समन्वय ने रेड कॉरिडोर को डेवलपमेंट कॉरिडोर बनाने की नींव रखी। अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति पूरी तरीके से बदल दी। पहले की रोकथाम वाली नीति की जगह अब लक्ष्य था पूर्ण उन्मूलन। 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई। इस रणनीति में 3 मुख्य स्तंभ थे: संवाद, सुरक्षा और समन्वय। खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन, केंद्र राज्य समन्वय, आर्थिक संसाधनों पर प्रहार और पुनर्वास को साथ साथ चलाया गया। इसके नतीजे सामने हैं। कई बड़े नक्सली नेता ढेर हुए। बसवराजू, पतिराम मांझी, गणेश उइके, मिलिंद तुम्बड़े जैसे टॉप लीडर्स। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर नक्सली सरेंडर हुए। सीपीआई माओइस्ट का ढांचा टूट गया। आंकड़े खुद बोलते हैं। नक्सल हिंसा में 56% की कमी, सुरक्षा बलों के शहीद होने में 75% की गिरावट, आम नागरिकों की मौत में 70% की कमी। 2014 में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, जो 2026 में सिर्फ 1 जिले तक सिमट गए। कोई जिला अब सबसे प्रभावित श्रेणी में नहीं बचा। सुरक्षा के साथ विकास को भी जोड़ा गया। 2014 से अब तक LWE प्रभावित क्षेत्रों में 594 किलाबंदी पुलिस स्टेशन बनाए गए, 408 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए और 12,211 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। इससे राज्य की मौजूदगी मजबूर हुई। ईडी और NIA की कार्रवाई से नक्सलियों की 102 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई। इससे उनका आर्थिक नेटवर्क चरमरा गया। दूसरी ओर दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई गई, पोस्ट ऑफिस खोले गए, ITI और स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए गए। पूर्व नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीतियां बनाई गई। इससे इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा हुए और लोग मुख्य धारा में लौटे। इस तरह की सुरक्षा, विकास, आर्थिक प्रहार और पुनर्वास की एकीकृत रणनीति से मोदी सरकार ने पूर्व नक्सली गढ़ों को शासन और अवसर के क्षेत्रों में बदल दिया। अमित शाह के नेतृत्व में रेड कॉरिडोर अब डेवलपमेंट कॉरिडोर में बन चुका है। सीआरपीएफ के जवान जिन्होंने इस सफर में अनेक बलिदान दिए, उनका ये योगदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बाकी इस खबर को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।